हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल क्लब एसएससी जेईई में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोगों ने करंट अफेयर के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लोग लेक्चर करंट अफेयर के लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका पेपर फर्स्ट के अकॉर्डिंग बेस्ड है, जो कि आपका सैनिटरी और वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की पोस्ट से रिलेटेड है। बट ये करंट अफेयर नेशनल है, आप इसे किसी भी एग्जाम पर्पज़ के लिए आप इस वीडियो को कैरी कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें पूछा नहीं जा सकता। ठीक है, तो करंट अफेयर सब में पूछा जा सकता है, तो इसलिए करंट अफेयर्स की आप क्लासेस जरूर लीजिए। और साथ ही साथ इवनिंग में जो मैं आपको पेपर 2 के अकॉर्डिंग जो वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ उसे भी आप जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि जब तक आप कुछ सेल्फ से नहीं करेंगे, अपना एफर्ट नहीं देंगे, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक स्लोगन है कि खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा। तो यहाँ परिंदा आप हो बेटा। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो बेटा लग जाओ किसी भी तरह, मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप इसे पढ़ते जाइए, बुक्स का भी रेफरेंस लेते जाइए और एक हार्ड वर्क करते जाइए, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, ओके। तो इसी बात से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। ये चैनल है बहुत अच्छा। तो करंट अफेयर लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा पैटर्न चेंज किया है, पहले कुछ थ्योरेटिकल, फिर वन लाइनर और फिर ऑब्जेक्टिव, ऐसे पैटर्न में है। और परेशान ना होइएगा, बोथ लैंग्वेज में है, आप हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो टाइम पत्रिका 2021 में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में भारत के कुल 3 व्यक्तियों को इस पत्रिका में टॉप ट्रेड 100 में जगह दी गई है, जिसमें से भारतीयों में देखा जाए तो पहले नंबर में हमारे श्रीमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। फिर ममता बनर्जी हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है। फिर आधार पूनावाला, ये क्या है आपके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ, आप इसे याद रखेंगे, ये क्या है सीईओ, सीरम इंस्टीट्यूट के। ठीक है तो भारत में कुल व्यक्तियों के क्या मिला है, जिसमें से नरेंद्र मोदी भारत जी के प्रधानमंत्री, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ। ओके, उसके बाद बात करते हैं इन इंग्लिश। तो इन द टाइम मैगजीन 2021, आउट ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल people of the world, the total 3 people from India have been ranked in top 100 of the magazine। तो मतलब पूरे विश्व के टॉप 100 में से 3 जो हैं आपके भारतीय हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, एंड द लास्ट वन आधार पूनावाला इज द सीईओ ऑफ द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ओके, दूसरे उसमें चलते हैं, क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट क्या है। 2021 में फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट जारी हुई है, इसमें से विश्व में टॉप 500 में भारत के केवल 7 कंपनियों को शामिल किया गया, जिसमें से टॉप 3 कंपनियां कौन कौन सी हैं बेटा आपकी, जिसमें से टॉप 3 कंपनियों में से पहली कंपनी है आपकी रिलायंस इंडस्ट्री, जिसे क्या मिला है 155वां नंबर मिला है। दूसरे नंबर में भारतीय स्टेट बैंक, जिसे 205 नंबर मिला है। और थर्ड है आपका 212वें स्थान पे इंडियन ऑयल। ठीक है, तो ये आपकी रही इंडिया की। अगर विश्व में बात की जाए तो विश्व में जो टॉप 3 हैं वो क्या है आपकी, विश्व में टॉप 3, तो विश्व में टॉप 3 में पहले स्थान में बेटा आती है अमेरिका की कंपनी वॉलमार्ट, अमेरिका की कंपनी है। उसके बाद दूसरी स्थान में स्टेट ग्रेड, ये आपका चीन का है। और तृतीय स्थान में अमेजोन.com, जो कि आप जानते हैं अमेजोन जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, वो आपका थर्ड। तो ये 3 कंपनियों में से प्रथम कंपनी वॉलमार्ट आपके प्रथम स्थान पे है, जो कि अमेरिका की है। स्टेट ग्रिड, ग्रिड करके है, ये ग्रेड नहीं है, स्टेट ग्रिड है, GRID। तो ये आपके चीन में है। और थर्ड स्थान में आपको मिला है अमेजोन.com अमेरिका। ओके, तो ये रहा एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो ओनली 7 इंडियन कंपनीज आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड टॉप 500, इन विच द टॉप 3 इंडियन कंपनीज आर, मैंने ऊपर ही बताया इन हिंदी। इन इंग्लिश 155 रिलायंस इंडस्ट्री, 205 पोजीशन स्टेट ऑफ इंडिया वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 212 पोजीशन इन इंडियन ऑयल। एंड द टॉप 3 ग्लोबल कंपनी में आपका फर्स्ट प्लेस है वॉलमार्ट इन यूएसए, सेकंड प्लेस में आपका आ जाता है स्टेट ग्रिड इन चाइना, एंड थर्ड प्लेस इज अमेजॉन इन यूएसए। नेक्स्ट पॉइंट, द टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में भारत के 3 कंप्यूटर शामिल किए गए हैं, जिसमें से 3 कंप्यूटर वो कौन कौन से बेटा आपके, जिसमें से पहला है आपका परम सिद्धि, उसको कौन सा स्थान मिला है 89th स्थान।
ठीक है, 89 पे। उसके बाद दूसरे नंबर में आता है पेत्यूस, जो को आप जिसे आपको 107th स्टेज मिली है। और थर्ड में आता है आपका मिहिर, जिसे 187वां स्थान मिला है। मीन्स जो आपके टॉप 500 सुपर कंप्यूटर है उनमें से 3 भारतीय कंप्यूटरों में से पहला किसे मिला, परम सिद्धि को, उसके बाद पेत्यूस को और मिहिर को। उसके अलावा जो पूरे विश्व की बात की जाए, इसके अलावा प्रथम स्थान में कौन से हैं, तो प्रथम स्थान में आपके फुगाकू, जो कि जापान का है कंप्यूटर का नाम क्या है, फुगाकू। सेकंड द्वितीय स्थान पे आपको मिला है सबमिट, जो कि कहाँ का है, अमेरिका का है। और तृतीय स्थान पे मिला सियरा, आप पढ़ पा रहे होंगे सियरा, ये भी कहाँ का है, अमेरिका का। तो सबसे पहले स्थान पे आपको याद रखना है फुगाकू, जापान का। दूसरे स्थान में सबमिट, जो कि अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। और सियरा भी कहाँ की है, अमेरिका की है। और इंडिया में क्या थे आपके, परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर। आई होप आपको याद हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट। इन इंग्लिश, द थ्री इंडियाज कंपनी इंक्लूडेड इन द 500 सुपर कंप्यूटर आउट ऑफ विच क्या है, पहला क्या, परम सिद्धि, दूसरा प्रत्यूष, तीसरा मिहिर, हैज ज्वाइन द पार्ट ऑफ दिस फुगापू जापान इन फर्स्ट, एंड द सेकंड प्लेस इज द सबमिट अमेरिका, एंड थर्ड प्लेस इज सम सियरा अमेरिका हैज द सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस। ओके। इन फॉर्चून इंडिया महिला टेस्ट लिस्ट, तो फॉर्चून इंडिया महिला के 2021 में भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है, जो इस प्रकार है कि प्रथम स्थान पर, जिसपे से प्रथम स्थान आपको मिला है निर्मला सीतारमण, जो आपके डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, इस समय फाइनेंस मिनिस्टर हैं। द्वितीय स्थान में आपके नीता अंबानी हैं, इन रिलायंस इंडस्ट्री की। और तृतीय स्थान में है सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फोर्ब्स की जो पत्रिका जारी होती है उसमें से टॉप में जो भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाएं, उनमें से पहला स्थान आपको किसको मिला है, निर्मला सीतारमण जी को। दूसरा नीता अंबानी को मिला, तीसरा सौम्या स्वामीनाथन को मिला। चलिए, in the Fortune India has the released the list of the most powerful women of India in 2021, which are the follows are Nirmala Sitharaman in the first place, the second place is the Neeta Ambani, and the third place is the Soma Swaminathan in English। ठीक है, फोर्ब्स की शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत के 4 महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें से 37वें नंबर में निर्मला सीतारमण जी हैं, 72वें नंबर में आपके किरण मजूमदार जी हैं, और 52वें नंबर में आपकी रोशनी नादार मल्होत्रा। तो आप यहाँ पे देखेंगे फोर्ब्स की जो एक पत्रिका आती है, फोर्ब्स मैगजीन, उसमें से 37वें नंबर में आपके निर्मला सीतारमण जी, 72वें नंबर में किरण मजूमदार सा, और 92वें नंबर में रोशनी नादर मल्होत्रा, और 28। तो 72 नंबर में क्या है, निर्मला सीतारमण जी, सॉरी, ठीक है। और 72 नंबर में मजूमदार, 92वें नंबर में रोशनी नादर, और 88वें नंबर में क्या है, एक मिनट देखिए यहाँ से ऐसे एक बार रिपीट करते हैं। 37वें नंबर में निर्मला सीतारमण कॉमा है, 72वें नंबर में किरण मजूमदार सा, फिर कॉमा है, 92वें नंबर में आपके रोशनी नादार मल्होत्रा कॉमा, 28वें नंबर में आपका फाल्गुनी नायर है। ठीक है, तो ये चीज़ इस सूची में अगर पहले स्थान की बात की जाए तो पहले स्थान में मार्केंजी स्कॉट है, इन्होंने एंजेला मार्कल का स्थान लिया। इस सूची में दूसरे स्थान पर अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति क्या है, कमला हैरिस है। इसी को इंग्लिश में बताया गया है, फोर वुमेन ऑफ इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन द फोर्ब्स पावरफुल वुमेन लिस्ट 2021, which include the Nirmala Sitharaman at the number of 37, Kiran Majumdar at the number of 72, Roshni Nadar Malhotra in number of 80th, and Falguni Nair at the number of 88. In Mackenzie Scott is the first place in this list, it has been replaced by the Angela Merkel. The second place in this list is Kamala Harris, is the first female vice president of America. Next point, 2021 में विश्व के सबसे महंगे शहर में से कौन आया, तो ग्लोबल कंसल्टेंसी मार्सर है, ये मर्सर है, ये मार्शल नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मर्सर है, मर्सर। ठीक है, मर्सर प्रत्येक साल ये सूची जारी करता है। पहले स्थान पे आपका है अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान का है। अशगाबाद सबसे महंगा शहर है आपका विश्व का। द्वितीय स्थान पे आपका हांगकांग है, जो चीन में है। और तृतीय स्थान में बेरूत है, जो लेबनान में। तो ये याद रखना, ये आपके इंटरनेशनल करंट है। ठीक है, तो पहले स्थान में अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान का, द्वितीय स्थान पे हांगकांग चीन का, तृतीय स्थान पे बेरूत लेबनान का। ठीक है, यही चीज इंग्लिश में है। ग्लोबल कंट्री मार्शल रिलीज द लिस्ट ऑफ द, उसके बाद कौन सा अब
अश्गाबाद आपका तुर्कमेनिस्तान रैंक फर्स्ट एंड हांगकांग इन चाइना इन रैंक सेकेंड, अब बेरूत इन लेबनान इन थर्ड प्लेस। चलिए, तो ये कुछ थ्योरेटिकल रिलेटेड आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। अब छोड़ा वन लाइनर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वन लाइनर, भारत का पहला जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है? तो ये आपका बन रहा है बेटा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर, उत्तर प्रदेश। मीन्स वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट नेट जीरो कार्बन इमिशन एयरपोर्ट बीइंग बिल्ड? तो ये आपका कहाँ पे, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे आपकी फिल्म सिटी भी बन रही है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इन्वायरमेंटल स्टडी से रिलेटेड, तो आपका यही नोएडा सेक्टर है जहाँ पे आपके फर्स्ट ऑफ ऑल प्लास्टिक्स की रोड डेवलप होने वाली है या डेवलप हुई है, ठीक है, नेशनल हाईवे में। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ विकसित किया गया है? तो ये है बेटा आपका रानीखेत, उत्तराखंड में विकसित किया गया है घास संरक्षण क्षेत्र, ठीक है। वेयर इज द इंडिया फर्स्ट ग्रॉस कंजर्वेशन एरिया बीन डेवलप्ड इन रानीखेत, उत्तराखंड। सेकंड, नेक्स्ट, द पूर्ण नवीकरणीय पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो ये है बेटा आपका आंसर है HSBC इंडिया, HSBC इंडिया, इन्होंने लॉन्च किया, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये अहमदाबाद है। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट आर्बिट्रेशन इन वेयर सेंटर इनॉग्रेटेड इन अहमदाबाद, ठीक है। तो कहाँ पे चालू किया गया बेटा आपका, अहमदाबाद में। नेक्स्ट, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट किस देश के खिलाफ खेला? तो ये है आपका आंसर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला है। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम प्लेड इट्स फर्स्ट डे नाइट टेस्ट मैच अगेंस्ट विच कंट्री? हिज नेम इज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट मैच किस देश के खिलाफ खेला? तो ये है आपका बांग्लादेश, नीचे इंग्लिश में दिया बेटा। नेक्स्ट, भारत का पहला फिश मार्केट ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया? ये सब अभी रिसेंट का है बेटा, ये कैरी करते जाना है, क्योंकि देखिए करंट तो ऐसा है कि जीवन में कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। हाँ, मगर हम उसको इम्पोर्टेंट सॉर्ट आउट करके एक गेस के अकॉर्डिंग हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। भारत का पहला फिश मार्केट ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? तो ये है असम। द इंडिया फर्स्ट फिश मार्केट वाव ऐप वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? असम। विश्व का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? तो ये है चीन बेटा आपका आंसर, इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर चीन हो जाएगा। एंड विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट, वही सेम है, इंग्लिश, चाइना। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन बनी है? तो द चैलेंज, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे, द चैलेंज। इंपॉर्टेंट तो सभी पॉइंट्स हैं, ठीक है। हु हैज बिकम द फर्स्ट फिल्म इन द वर्ल्ड टू बी शूट इन स्पेस? तो द चैलेंज। कोरोना के नए वेरिएंट ओमनिकॉर्न बेटा, कॉर्न नहीं है यहाँ पे, सही कर लीजिएगा, ये गलत है, कॉर्न, CR क्रॉन, ओमनिकॉर्न क्रॉन का पहला मामला किस देश में दिखा? तो ये था आपका साउथ अफ्रीका। उसका विच कंट्री हैज बीन द फर्स्ट केस ऑफ न्यू कोरोना वेरिएंट ओमनिकॉर्न क्रॉन? ये है आपका साउथ अफ्रीका। उसके बाद कोरोना के नए वेरिएंट ओमनिकॉर्न को पहले मृत्यु किस देश की में हुई है? तो ये है आपके ब्रिटेन, इन UK, इन इंग्लिश में दिए है। भारत इन इंग्लिश, इन विच कंट्री डिड द न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना ओमिक्रॉन डाई? इन UK। भारत में कोरोना की नए वेरिएंट से रिलेटेड पहला मामला किस राज्य में आया? भारत की बात कर रहा है, वो थोड़ा हिंदी कन्फ्यूजन। डू इन इंडिया नॉट बी वेरिएंट वेयर वाज द फर्स्ट केस ऑफ द फ्रेंड सीन? मीन्स कहने का बेटा कुल मिला के ये है, इस क्वेश्चन का थोड़ा ये गड़बड़ है। इसमें बस आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत में ओमनिकॉर्न का पहला मामला किस राज्य में आया है, ठीक है। तो इसका सिंपल आंसर है कर्नाटक राज्य। कहाँ पे? कर्नाटक में। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? तो ये है बेटा इंदौर, इंदौर MP में पड़ता है आपका, राजधानी MP की भोपाल है, ठीक है।
देखिए आज थोड़े क्वेश्चन 4-5 रखे हैं, बाकी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इन टेलीग्राम, तो टेलीग्राम से जुड़े रहिए। इन विच वार डिक्लेयर द फर्स्ट वाटर प्लस सिटी, पता ही चल गया इंदौर। भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट को कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये है हैदराबाद। वेयर हैज़ द इंडिया लार्जेस्ट लैंडफिल बायोगैस प्लांट बीन लॉन्च्ड, इन हैदराबाद। नेक्स्ट, भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ खोला है, तो ये तंजावुर है। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल फूड म्यूजियम ओपन, इन तंजावुर। छठे ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का पुरस्कार किसने जीता, तो ये है धनुष, जिन्हें उनके लिए किसके लिए मिला था इन्हें, असुरा, एक असुरा मूवी आई थी, उनके लिए उन्हें पुरस्कार मिला असुरा मूवी के। Who has won the Best Actor Male Award at the 6th BRICS Film Festival in Dhanush? कॉल युवक ऑफ मोबाइल, कॉल फॉर ऑल, ठीक है, ये कॉल युवक ऑफ नहीं है, ये आपका कॉल फॉर कॉफ है, ठीक है, कॉल फॉर कॉफ है, कॉफ से रिलेटेड। मोबाइल ऐप किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है, ये यहाँ पे गड़बड़ है, ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, ये नागालैंड के साथ कोई और भी है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय, एक मिनट मैं इंग्लिश में देख लेता हूँ। हाँ, नागालैंड, और आपका ये एक और राज्य, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, तो देखो यहाँ पे दो क्वेश्चनों का मिक्स हो गया है, तो वैसे आपको इसमें बस ये याद रखना है कि जो आपका यहाँ पे देखिए ये दो क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ये दो क्वेश्चन डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कॉल फॉर ऑल मोबाइल ऐप किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया, तो ये आप याद रखना, नागालैंड, ये पहला क्वेश्चन हो गया। फिर कह रहा है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर, ठीक है, ये दो क्वेश्चन एक साथ मर्ज हो गए हैं, ठीक है। कॉल फॉर कॉप है इसका मतलब। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके वन लाइनर टाइप MCQ थे, जो आपके करंट अफेयर्स का पार्ट होते हैं। उसका कुछ क्वेश्चन है ऐड किए हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन हुए मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। फोर्ब्स की शक्तिशाली महिला सूची में 2021 में पहले स्थान पर कौन है, तो बताइए, इसका अब आंसर आप बता सकते हैं, पहले स्थान पे कौन सी होंगी फोर्ब्स में पावरफुल स्थान पे, तो पहले स्थान पे अगर विश्व पूछ रहा है मार्केंजी स्कॉट हो जाएगा आंसर इसका, क्या हो जाएगा आंसर इसका, मार्केंजी स्कॉट। सॉरी। Recently, which state had been ranked top in land record digitalization? हाल ही में भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण में किस राज्य को शीर्ष स्थान दिया गया, तो ये किसे मिला है, ये मिला है आपको MP का, इसे किसे मिला है आपको, MP को मिला है। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार हैज हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, कैमूर में है, नालंदा में है, रोहतास में है कि जमुई में है, तो ये इसका आंसर जो राइट आंसर है वो कहाँ कहाँ जाएगा आपका, वो जाएगा आपका कैमूर, कैमूर की पहाड़ियाँ भी आपने सुना होगा। नेक्स्ट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1922, चित्तरंजन क्या है, चित्तरंजन दास, SN बनर्जी, DR राजेंद्र प्रसाद या हकीम अजमल खान, तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा, जो सबसे पहले इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी उसके जो गया में हुई थी, उसके पहले प्रेसिडेंट जो थे वो थे आपके चित्तरंजन दास बनर्जी, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार शुगर फ्री राइस इज कल्टीवेटेड, बिहार के किस जिले में चीनी मुक्त चावल की खेती की जाती है, तो ये रोहतास है, नालंदा है, वैशाली है कि गया, तो इसका राइट आंसर है आपका रोहतास, तो राइट आंसर इज रोहतास, क्या है राइट आंसर इज रोहतास। तो बिहार के किस जिले में चीनी युक्त मुक्त चावल की खेती की जाती है, तो ये है रोहतास, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
करंट है, क्योंकि ज़्यादा करंट अफेयर अगर लेंदी वीडियो बन जाएगी तो फिर बोरियत होने लगती है, इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं ले रहा है, इसलिए टॉपिक भी छोटा छोटा ले रहा है, मगर एक ही टॉपिक में सब कुछ रिवाइज करा रहे हैं। आपका बिहार भी हो रहा है, स्टेट भी हो रहा है, नेशनल भी हो रहा है, इंटरनेशनल भी हो रहा है, तो सब चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। इसी के लिए हम हार्ड वर्क कर रहे हैं कि कंटेंट अच्छा से अच्छा प्रोवाइड किया जा सके, इसलिए थोड़ा लेट भी हो सक रहा है। तो उसके लिए आप परेशान ना होइए, आपका कोर्स अच्छे से फिनिश हो जाएगा। पेपर 2 क्योंकि थोड़ा इन्वायरमेंटल स्टडी से रिलेटेड है, तो उसे कंटेंट बनाने में जो है एनालिसिस करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, अल्टरनेट डेज में आपको प्रोवाइड होती रहेगी, ठीक। तो ये मेरा चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, सिविल क्लब SSC JEE। और मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, ये है आपका सिविल क्लब SSC JEE। और इसे डाल के आप टेलीग्राम, और आप कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप डायरेक्ट लिंक को टच करके वहाँ टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मोर अपडेट के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चलता रहे कि नई वीडियो कब आ रही है, कैसे आ रही है, ठीक। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे और जब भी क्वेश्चन करें तो सेल्फ से सॉल्व करें, फिर मुझे बताएं कितने सही हुए। सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।